स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ सुना होगा कि जामा मस्जिद के अंदर जो लड़कियां हैं उनका प्रवेश बैन कर दिया गया है। तो ये मामला है क्या? क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आई तो कहीं ना कहीं मुझे ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी याद किया मैंने, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर जो महिलाएं हैं जो सड़कों पर आ गई हैं अपने हक के लिए, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप ये देख पाओगे कि भारत के अंदर दिल्ली में जामा मस्जिद, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप में से कई लोग वहाँ पर गए भी होंगे, वहाँ पर क्या खबर आ रही है ये आप देख पाएंगे हेडलाइन पर, जामा मस्जिद बैन्स एंट्री ऑफ गर्ल्स एक्सेप्ट दोज कमिंग टू ऑफर प्रेयर्स। तो ये मामला है क्या? और साथ ही साथ यहाँ पर कई लोग डिफरेंस शायद नहीं समझ पाते, दरगाह क्या होता है, मस्जिद क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। आप बेस्ट एजुकेटर्स से जो पूरा फाउंडेशन है, प्रिपरेशन है यूपीएससी का, वो ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल सके। और ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से। इसके अलावा आपके लिए एनसीईआरटी का पूरा कोर्स लाया गया है जो कि 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगेन यूज द सेम अंकित लाइव कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा भी और आपको अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जामा मस्जिद का, आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में, जो शाही इमाम है वो आते रहते हैं और उनके द्वारा बयान दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है। तो जामा मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिसेंटली क्या किया, जामा मस्जिद का जो मेन गेट है वहां पर एक नोटिस लगा दिया। और नोटिस कुछ इस प्रकार का था, आप ये देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखला मना है। तो इस तरह का ये जो नोटिस आया, इसकी वजह से काफी सारी कंट्रोवर्सीज एस्केलेट हो गई। और जैसे ये पूरा कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रहा था, जो मस्जिद के शाही इमाम हैं उन्होंने थर्सडे को ये कह दिया कि देखो, ये जो ऑर्डर हमने लगाया है ये बेसिकली जो लड़कियां प्रेयर करने आ रही हैं, प्रेयर ऑफर करने आ रही हैं, उनके लिए नहीं है। यहां पर बाकी जो लड़कियां आती हैं, टाइम पास करती हैं, मतलब कुछ उस प्रकार का आपको जो बयान है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, कई लोगों के द्वारा इन सारी चीजों को लेकर आउटरीच देखने को मिला, ट्विटर से लेकर हर एक सोशल मीडिया पर। और ये जो नोटिस है, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि इसको कल ही लगाया गया है, ये नोटिस पिछले कई दिनों से आपको देखने को मिलेगा। 8-10 दिन से भी बताया जा रहा है कि ये नोटिस वहां पर लगा हुआ है, लेकिन अचानक से ये कल से खबर जो है वो वहां पर चल रही है और अचानक से अभी यहां पर लोगों की नजरों में ये सारी चीजें आई हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कहा गया है, मतलब रीजन क्या है बैन लगाने का। अब आपको यहां पर एक चीज समझना है कि जो ये नोटिस है इसमें साफ साफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जामा मस्जिद में लड़की या फिर लड़कियों का अकेले दाखला मना है। मतलब कि अगर मान लो कोई एक सिंगल लड़की आ रही है या फिर ग्रुप ऑफ गर्ल्स आ रहे हैं, तो ये साफ साफ नोटिस कहता है कि वो वहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ रहा था ना, तब यहां पर बोला गया कि नहीं देखो, अगर आप प्रेयर करने आ रहे हो यहां पर आप इजिली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी और जाहिर सी बात है इसको लेकर यह बयान देना पड़ा। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर आप देखोगे जो शाही इमाम हैं सैयद अहमद बुखारी जी, उनका यहां पर क्या कहना था। उनका यह कहना है कि हमने पिछले कुछ दिनों से कई सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। अब इंसिडेंट्स यहां पर समझ नहीं आया कि किस प्रकार का इंसिडेंट, मतलब कि जो लड़कियां वहां पर आ रही हैं उनके द्वारा किस तरह का इंसिडेंट ऐसा किया गया है जिसकी वजह से जो प्रीमाइस के अंदर जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसको क्या कोई नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पूरी तरह से बोला नहीं गया है शाही इमाम के द्वारा। लेकिन यहां पर बेसिकली उनका यह कहना है कि जामा मस्जिद एक वर्शिप करने की जगह है, पूजा करने की जगह है, लेकिन कुछ लड़कियां अकेले आती हैं, कई लड़कियां आती हैं वहां पर वेट करती हैं अपने डेट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह का बयान आपको देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट व्हाट दिस प्लेस इज मेंट फॉर। यहां पर इसी की वजह से हम अकेले जो लड़कियां आती हैं और जो ग्रुप में आती हैं लड़कियां, उनका आना जो है यहां पर हम बैन कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि अगर कोई अपने माता पिता के साथ आता है, ठीक है, या फिर कोई कपल आते हैं तो वो वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। एनी सच प्लेस, बीट या फिर मस्जिद हो, टेंपल हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी हो, वो पूजा करने की जगह होती है एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन कमिंग फॉर दैट पर्पस। लेकिन आज ही उन्होंने बताया कि यहां पर 20 से 25 लड़कियां आई थी और वो सिंपली वहां पर आई और चली गई क्योंकि वो प्रेयर ऑफर करने आई थी।
तो बेसिकली ये पूरा मामला चल रहा था और बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था कि एग्जैक्टली जो जामा मस्जिद का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या करना चाहता है, मतलब कि क्या इन सारे चीज़ों के माध्यम से बोलना चाहता है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर 2019 में भी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोहिबिशन लगाया गया था, उसमें लिखा गया था कि जो म्यूजिक वीडियोज वगैरह हैं विजिटर्स के द्वारा, वो वहाँ पर जो है शूट नहीं कर सकते। इनफैक्ट जामा मस्जिद में अगर आप देखोगे तो टोटल 3 गेट हैं। वहाँ पर एक जगह है मटिया महल, उसके सामने वाला जो गेट है वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का बोर्ड जो है, जामा मस्जिद में म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना सख्त मना है। यहाँ पर कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ के, उनका कहना है कि आजकल टिकटॉक का ज़माना है, हम समझते हैं, लेकिन जो मस्जिद होता है वो उसके लिए जगह नहीं है और इसी के लिए हम इसको यहाँ पर बैन लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें पब्लिक में आई, वैसे ही कई जगह से आपको वॉइसेस रेज देखने को मिलेगा और जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ है स्वाति मलिवाल, उन्होंने यहाँ पर इसको कहा कि ये जो वुमेन राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, हम इसको लेकर एक नोटिस भी जारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्वाति जो मलिवाल है, उनका ये कहना था, ट्वीट किया, जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत करने का है उतना ही हक एक महिला को भी है। मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं, इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करके आप उनके अधिकार को जो है वो छीन नहीं सकते। इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया और यहां पर इसको शेमफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और ये कहा कि आखिरकार जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को समझते क्या हैं, क्या वो भारत में नहीं है, क्या ये किसी प्रकार का इराक है, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या कोई वॉइस नहीं रेज किया जाएगा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये तालिबानिस्क एक्ट है, मतलब तालिबान से रिलेट करके कुछ ऐसा बताया जा रहा था। वी विल एंश्योर दैट कि ये जो बैन है इसको जो है तुरंत विड्रॉ किया जाए। इनफैक्ट जो स्वाति मलिवाल हैं, उनके द्वारा यहां पर एक नोटिस भी जारी किया गया और उनसे जवाब पूछा गया कि आखिरकार ये डिसीजन किसका था और क्यों लिया गया ये डिसीजन। तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से ये आया है, साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो भी यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस जो है वो ले सकती है और यहाँ पर पूछ सकती है कि आखिरकार ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया है। बट लेट मी टेल यू, जब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था तो खबर ये भी आ गई कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसी जामा मस्जिद ने जो ये ऑर्डर है उसको वापस ले लिया। और क्यों ले लिया, यहाँ पर खबर ये आया है कि जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने बात किया, जो शाही इमाम है बुखारी जी, उनसे बात किया और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इस ऑर्डर को वापस ले लीजिए। और बात करने के बाद ही अगर आप देखोगे तो वो जो प्लेट लगा हुआ था ना वहाँ पर बैन का, वो प्लेट वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर खबर ये भी आई है कि इमाम बुखारी ने बैन लिफ्ट तो किया है लेकिन कुछ कंडीशंस पर, और ये कहा है कि जो गर्ल्स और वुमेन वहां पर आ रही हैं उनको वहां पर रेस्पेक्ट करना होगा, मेंटेन, जो सैंक्टिटी होती है एक मस्जिद की उसको मेंटेन और रेस्पेक्ट करना होगा, तभी हम इस चीज को यहां पर हटा रहे हैं। तो देखना होगा आगे चलकर इसको लेकर क्या होता है, लेकिन ये पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा था। तो आपका क्या सोचना है, क्या इस तरह का बैन लगाना चाहिए, क्या शाही इमाम इस चीज को लेकर सही है गलत है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा यहां पर कर्तव्य है कि आपको मस्जिद और जो दरगाह है उसका डिफरेंस बताऊं। तो देखो, मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मैं मॉस्क की ही बात कर रहा हूं, जैसे जामा मस्जिद, ये भी एक मॉस्क हो गया, राइट। तो मॉस्क क्या होता है, ये इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर दरगाह और मस्जिद दो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर जहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो आते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। आपने देखा होगा जो प्रेयर किया जाता है इस्लाम के अंदर वो नॉर्मल तरीके से जो होता है वो मस्जिद में होता है, ध्यान रखिएगा। दरगाह में वो चीज़ नहीं होती है। दरगाह क्या होता है, दरगाह बेसिकली इट इज़ ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ श्राइन बिल्ड बाय सूफी मुस्लिम्स ओवर द ग्रेव ऑफ अ रेस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर। तो आपने देखा होगा ना दिल्ली में एक और जो निज़ामुद्दीन का दरगाह आप अक्सर सुनते होंगे। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया, अगेन ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट जो हैं इस्लाम के अंदर, और यहाँ पर जो उनका ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पर उनको दफनाया जाता है, वहीं पर जो ये पूरा बनाया जाता है स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं दरगाह। तो मेन डिफरेंस यही है, जो मॉस्क है वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप है लेकिन दरगाह में वर्शिप नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर यहां पर बोला गया है कि आप दुनिया में कहीं पर भी प्रेयर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि गुड़गांव वगैरह के अंदर भी बहुत सारी रिसेंटली अभी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। यहाँ पर जो कई सारे मैदान हैं, फील्ड्स हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम्स प्रेयर कर रहे थे उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी सुनने को मिला था 20 साल के शुरुआत में कई बार, राइट। तो यहाँ पर इस्लाम के अंदर बोला गया है कि जहाँ पर भी आप प्रेयर करोगे वो मस्जिद है, लेकिन आप दो जगह वर्शिप नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते। एक तो है दरगाह और दूसरा है रेस्ट रूम। दरगाह क्यों? क्योंकि वो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड पर ही बनाया गया है ना।
जैसे अजमेर शरीफ का दरगाह हो गया, ठीक है, तो वो प्रेयर करने की जगह नहीं होती। और जो रेस्ट रूम है, वॉशरूम्स हो गया, वहाँ पर आप ये 2 जगह छोड़कर आप कहीं पर भी जो है आप वर्शिप कर सकते हैं। तो वो अपने आप में एक मस्जिद बन जाएगा। जहाँ पर भी आप वर्शिप कर रहे हो वो अपने आप में एक मस्जिद है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि दरगाह में कई जगह आप देखोगे तो बैन लगाया जाता है, वुमेन जो है वहाँ पर जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आप इनफैक्ट देखिए कि बताया जाता है इस्लाम के अंदर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो ये है कि जो सेंट्स होते हैं, अगर महिलाएं उनके करीब जाएंगी, उनका जो ग्रेवयार्ड होता है ना, जो सैंक्टोरम होता है, तो वहां पर उनके करीब जाएंगी तो मान्यता यह है कि जो सेंट है वो महिलाओं को नेकेड देख सकते हैं और इसीलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता। और इसी को लेकर निजामुद्दीन दरगाह में यहाँ पर जो बैन है उसको लेकर चैलेंज भी किया गया कोर्ट के अंदर कि यहाँ पर उनको भी अलाउ करना चाहिए, और ये क्योंकि ये उनका राइट जो है वो छीना जा रहा है महिलाओं का। तो इस तरह की भी आपको कई सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं दरगाह से रिलेटेड जो हैं वो देखने को मिलती हैं। खैर जो भी है, जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको जामा मस्जिद के बारे में बता दूं। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि शाहजहां, जैसे ताजमहल है शाहजहां ने बनाया था, वैसे ही जो दिल्ली का जामा मस्जिद है उसका कंस्ट्रक्शन 1650 से 1656 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था, शाहजहां ने बनाया था। और ये जो पूरा मस्जिद है इसमें आप देखोगे तो 3 मेन गेट हैं इसके अंदर, मैसिव गेट हैं, 4 टावर आपको देखने को मिलेंगे, 2 40 मीटर हाई जो मीनार होता है, मिनारेट, वो आपको देखने को मिलता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, इसमें रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। 20,000 जो लोग हैं वो एक साथ वर्शिप प्रेयर कर सकते हैं। 9 लाख रुपए उस समय लागत आई थी इसको बनाने के लिए। और ओरिजिनल इसका जो नाम था वो ध्यान रखिएगा, ये था मस्जिद जहानुमा। इसका नाम होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि ऐसा मस्जिद जहां से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। क्योंकि आप में से जितने भी लोग अगर वहां गए होंगे, जामा मस्जिद आपने देखा होगा थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म पर है, और वहां से आसपास का जो पूरा इलाका है वो आपको देखने को मिलता होगा। रेड फोर्ट के सामने ही है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, राइट। तो ये उसका ओरिजिनल नाम था। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कॉन्ट्रोवर्सीज था, जो भी कुछ था इससे रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो मेडिवल पीरियड था, फतेहपुर सिकरी सिटी जो शहर है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आई एम श्योर कि आपको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले किसी भी कोर्स पर। यूज द कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।